हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाऊँ ले आई हूँ आप सभी के लिए हार्ट स्टॉपर का नेक्स्ट पार्ट। हाँ, एक ही साथ में बोली और तक भी गई। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं, पर आप सभी तैयार रहिए क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में वार्निंग देना भूल गई थी कि हाँ, ये FF जुड़ा हुआ है अपने माफिया वर्ल्ड से, तो गाली तो आप लोगों को ज़रूर सुनने को मिलेंगी और कुछ ऐसे सीन जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो तैयार रहिए थोड़े बहुत ब्रूटल सीन्स के लिए, क्योंकि मेरी बहुत बेकार आदत है, जब मैं सीन देती हूँ तो वार्निंग देना भूल जाती हूँ, तो पहले से आप लोगों को वार्निंग दे देती हूँ। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी। हमें उसे इंसान को दिखाया जाता है, जो इंसान अभी जिसे सर के आहार पर उसके सलाख को किया गया था, उसे ही खींच कर ले जा रहा था। अभी वो उसके हाथों को पकड़ा हुआ था और उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। अभी वो जैसे कि उन लोग उस अंधेरे वाले जगह में थे और गॉडफादर जो यहाँ से जा चुका था, अभी वो जो बंदा था उसे घसीटता हुआ वहाँ से बाहर ले आता है। उस अंधेरे वाली जगह से थोड़ा हम आगे देख सकते थे, वहाँ पर जंगल जैसा एरिया था। लाइक ये ऐसा एरिया था जहाँ पर लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं, ये वही सा वाला ही एरिया था। हमें अभी दिखाया जाता है वो उसे उठाकर वहाँ तक के ले जाता है। अभी वो उसे वहाँ तक के ले जाता है और ले जाने के बाद वहीं पर नीचे पटक देता है। अभी जैसे ही वो उसे वहीं पर नीचे पटक देता है, नीचे पटकने के बाद अभी वो उसके शरीर पर लाइक एक जो मीठी सी चीज़ होती है, और ये मीठी सी चीज़ कुछ और नहीं बल्कि शहद है, वो उसे ही उसके शरीर पर लगाने लगता है। और हाँ, उसने उस शहद को अपने पास रखा हुआ था ऑलरेडी। अभी वो उसके पूरे शरीर पर शहद को लगा देता है, लाइक अपने हाथ का इस्तेमाल किए बिना ही उसके ऊपर वो उस शहद को लगा देता है। और शहद को लगाने के बाद फिर एक डब्बा निकालता है, और एक डब्बा निकालने के बाद वो उसे धीरे से खोल देता है और उस इंसान से थोड़ा सा दूर छोड़ देता है। अभी हमें उस डब्बे को ही दिखाया जाता है। वो डब्बा बड़ा सा था, लाइक हम उसका नॉर्मल हम उसे 5 से 10 ml का ही उस डब्बे को समझ सकते हैं। जैसे वो उसे रखता है, उस पे से बहुत सारी चींटियाँ जो कि लाल कलर की चींटियाँ थी वो निकलने लगती है। अभी वो लाल कलर की चींटियाँ जो धीरे धीरे निकलने लगती है और शहद की खुशबू जो उन्हें आकर्षित कर रही थी। बस क्या था, वो चींटियाँ जो धीरे धीरे उस इंसान की ओर बढ़ने लगती हैं। वो इंसान जो शायद जा चुका था, हाँ वो इंसान मर चुका था। अभी हम देखते हैं वो उसी की ओर जाने लगती है। धीरे धीरे सारी की सारी चींटियाँ उसके शरीर को धीरे धीरे कवर कर रही थी। हाँ, ये चींटियाँ इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि उसके शरीर को पूरा कवर कर दें, पर इतना तो कवर कर सकती थी। और वो चींटियाँ इस वक्त पर उसके शरीर पर फैल गई थी, और शरीर पर फैलने के बाद बस क्या था, वो इंसान उसे देखता ही रहता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अभी हमें वही मरे हुए इंसान को दिखाया जाता है जिस पर चींटियाँ डाली गई थी। लाइक उस इंसान को कोई तकलीफ़ तो महसूस नहीं होने वाली थी, पर उसके शरीर का जो हालत हो रहा था, लाइक पहले चींटियाँ तो थी पर वहाँ के जितने भी नॉर्मल छोटे मोटे मकोड़े वगैरह थे, जो कि छोटे छोटे रहते हैं जानवर, जो हम समझ सकते हैं कि छोटे छोटे रहते हैं अलग अलग तरीके के, वही सब आते रहते हैं और उसके शरीर पर हमला करते रहते हैं। और उसके शरीर को दिखाया जाता है, जहाँ से हमें दिखाया जाता है कि थोड़े बहुत जो मांस वास है वो निकल ही रहा है, क्योंकि चींटियाँ अगर एक बार काटती है तो ढांचा तो भर ही लेती है। अभी हमें वही दिखाया जाता है, उसकी जो हालत ख़राब हो रही थी। अभी इस इंसान को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर चींटी छोड़ा था। अब वो चींटी छोड़ने के बाद वहाँ से निकल गया था। अभी वो वहाँ से निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है सीधे उसी इंसान के पास पहुँचता है, गॉडफादर के पास। अभी वो गॉडफादर के पास जैसे ही पहुँचता है वो कहता है, तुमने कर दिया वैसे ही जैसा मैंने तुमसे कहा था। अभी अपना जो ये बंदा था वो कहता है, हाँ गॉडफादर, मैंने कर दिया जैसा आप चाहते थे। अभी जो गॉडफादर है उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम हमेशा ही मेरी बात मान लेते हो श्यान, इसलिए तो तुम मेरे सबसे पसंदीदा इंसान हो। अभी अपना श्यान जो है वो कहता है, थैंक यू फादर। अभी अपने जो गॉडफादर है वो कहते हैं, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ ना कि फादर।
तो दोबारा मुझे फादर मत कहना। वैसे ही कहता है और अपना ग्लव्स को अपने हाथ पे अच्छे से एडजस्ट करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। अभी वो आगे बढ़ता हुआ सीधे एक कार में जाकर बैठता है। अभी जैसे ही वो कार पे जाकर बैठता है, कार पर जाकर बैठते ही वो इंसान उसके पीछे आता है। शायद वो उसके पीछे आता है। अभी जैसे कि वो उसके पीछे ही आता है, अपने गॉडफादर कहते हैं ड्राइव करो। अभी जैसे वो कहते हैं कि ड्राइव करो, बस क्या था, ड्राइविंग शुरू हो जाती है। अभी वो अंदर जाके बैठ चुका था और ड्राइविंग कर रहा था। सीन कट होता है और हमें सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे येलेन जो हमारे लिंजिन के साथ ही थे। बस क्या था, हमारे लिंजिन और अपने येलेन जो साथ ही साथ चल रहे थे। अभी येलेन के हाथ पर जो लगा हुआ था वो उसे ही कंटिन्यू रख रहा था। अभी भी उसे हाथ में लगी हुई है। वो तो इस चीज़ को दिखा ही रहा था और अपने लिंजिन से कह रहा था, देख तू मेरे हाथ से दूर रहना वरना मैं तुझे अपने दूसरे हाथ से मारूंगा। अभी लिंजिन जो है वो कहते हैं, एक हाथ तो तोड़वा बैठा है, दूसरे हाथ क्या मैं तोड़ूं तेरा। अभी जैसे ही वैसे कहता है येलेन से, यार मैं तो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। अभी अपना जो येलेन जैसे ही ऐसे कहता है, लिंजिन कहता है, ऐसा मैं तेरे साथ नहीं करता बल्कि तू खुद करता है, ठीक है अभी चल चुपचाप। वैसे ही कहता है, उसे लेकर जाने ही लगता है। दोनों दोस्त एक साथ ही रहते हैं और जैसे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक किए होंगे तो इनका काम आपको ज़रूर पता होगा। अभी हम देखते हैं बस इन लोग उसी काम के लिए निकले रहते हैं। अभी इन लोग उसी काम के लिए निकले रहते हैं, साथ साथ दोनों के दोनों चल रहे थे। अब अपने येलेन का जो काम है उसके लिए उसे अपनी ज़बान का ज़्यादा इस्तेमाल करना रहता है। और ये नहीं है कि इसकी ज़बान ख़राब है तो ये लोगों से कैसे बात करता है। हाँ, इसकी ज़बान ख़राब है, ये थोड़ा ओपनली बोलता है और हार्ड बोलता है। पर हाँ, जब जैसे माहौल होता है उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लेता है। अभी हमें दिखाया जाता है बस ये लोग चल ही तो रहे थे, सामने से हमें अपने सैनवई को आता हुआ दिखाया जाता है। सामने से अपना सैनवई जो आ रहा था, अभी उसके पास एक बैग था जैसे उसने अपने साइड में लटका कर रखा हुआ था। और हाँ, ये बॉयस डिजाइन वाला बैग था, उसे ही लटका रखा था और वो सामने से आ रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई बाइक होना या कोई साइकिल होना, नहीं, उसके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। वो तो बस ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था। अभी वो जैसे कि चलता हुआ आ रहा था, अचानक से उसका ध्यान बस नीचे ही तो था, जिस वजह से वो अचानक से अपने येलेन से टकरा जाता है। अभी जैसे ही वो येलेन से टकराता है, येलेन और सैनवई की आंखें जैसे एक दूसरे से टकराने लगती है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। अभी लिंजिन जो है वो कहता है, तुझे क्या हो गया, तू उसे क्यों देख रहा है। अभी येलेन जो अपने हमारे लिंजिन को इग्नोर करता है और सामने अपने सैनवई को देखता हुआ कहता है, हाय ये तो वही पीस है यार। अपना सैनवई जो अपने येलेन को सामने देखता ही रह गया था। हमारा येलेन जो सीधे ही हमारे सैनवई की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। हाथ बढ़ाते ही कहता है, हेलो मैं हूँ येलेन, मुझे अपनी मन मर्जी का करना पसंद है और तुम बताओ तुम कौन हो। अभी जैसे ही ऐसा कहा जाता है, हमें अपने सैनवई के दिल की धड़कनें सुनाई देती है जो इस वक्त पर धक 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 कर ही जा रही थी। आखिर ऐसा क्या है जो अपने सैनवई के दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा धक धक कर रही है। अभी अपने जो सैनवई जो अपने येलेन के हाथों को ही देखे जा रहे थे, हमारे जो लिंजिन है वो डायरेक्ट ही हमारे येलेन के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, यार तू सबसे ऐसी बात नहीं कर सकता। वैसे कहता है, उसे खींचने लगता है। जैसे वो उसे खींचने लगता है उसी वक्त पर हमारे सैनवई ने अपना हाथ बढ़ा दिया था। अभी जैसे उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया था, इधर अपने लिंजिन ने अपने येलेन को खींच लिया था, इधर हमारे सैनवई ने अपना हाथ बढ़ाया था। बस क्या था, अभी वो जैसे ही हाथ बढ़ाए थे, हाथ बढ़ाते ही वो थोड़ा सा उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो डायरेक्ट हमारे येलेन पर जाकर गिर जाते हैं। अभी येलेन और हमारे सैनवई जो सीधे नीचे ही तो गिरे थे। बस क्या था,
दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे। अभी जैसे कि दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे, हमारे सैनवई की सांसें जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, लाइक उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बस वो गिरे ही तो थे, अभी वो गिरे ही थे, अभी उठते हैं और उठते ही उनका जो लाइक गिरने के कारण उनके बैग में से कुछ गिरते हुए हमें दिखाया जाता है। अभी जैसे ही गिरते हुए दिखाया जाता है, अपने सैनवई जो उठते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, वो ऐसे कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वो यहाँ से जल्दबाजी में निकले थे, हाँ वो दौड़ नहीं गए थे, पर उनके पैर जो है वो स्पीड में थे, वो यहाँ से जा चुके थे। अभी यूलन जो यहाँ पर खड़े रहे देखते रहते हैं। लिन जिन कहते हैं यार तू सबसे तो ऐसे पेश मत आया कर, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई तेरी ये लैंग्वेज बर्दाश्त कर पाए। वैसे कहता है उसके सर पर सीधे तपली ही मार देता है। अभी अपना यूलन जो है वो अपने हाथ को लाइक एक तरफ उनके हाथ पे ऑलरेडी लगा हुआ था और ऑलरेडी हमारे सैनवई जो उन पर गिर चुके थे, इस वजह से उन्हें और चोटाई हुई थी। वो पहले ही परेशान थे, ऊपर से उनका दोस्त उनके सर पर मार रहा है। वो ये देख के उस पर चिल्लाते अबे यार तू हमेशा मुझे मारता क्यों रहता है, वो ऐसे ही कहते हैं और अपने सैनवई को जाते हुए देखते रहते हैं। अपने सैनवई जो यहाँ से जल्दबाजी में निकल गए थे। अभी जैसे उनको जाते हुए देखते रहते, जहाँ पर गिरे थे वहीं पर अपने सैनवई का एक सामान गिर गया था। वो उनका लाइक जो होता है ना, वो उसका पहचान पत्र था, लाइक एक छोटा सा कार्ड जिसमें हमारे सैनवई की पहचान लिखी हुई थी कि वो कौन है। अभी अपना यूलन उसे ही पकड़ के देखने लगता है। जब उसे देखने लगता है तो उसमें लिखा हुआ था सैनवई। अभी वो लिखे रहता है, बस वो एक छोटा सा उसका नाम लिखे रहता है, साथ ही साथ उसका एड्रेस भी लिखे रहता है। अभी वो उसे ही देखता है, उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है लो भाई साहब, मैं जिसका नाम जानना चाह रहा था उसका नाम तो इतने अलग तरीके से जानने को मिला। अभी अपना लिन जिन जो है वो कहता है मतलब क्या कहना चाह रहा है तू। अभी वो जैसे ही कहता है, हमारा यूलन जो है अपने सैनवई लाइक हमारे लिन जिन को दिखा देता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसे दिखा देता है। अभी जैसे ही वो उसे दिखाता है, हमारा लिन जिन कहता है यार ये तो उसके लिए ज़रूरी हो सकता है, हमें उसे वापस करना चाहिए। हमारा यूलन कहता है वापस तो करना चाहिए, और वैसे भी मैं तो समाज सेवी हूँ, तो ये समाज सेवा तो ज़रूर करूँगा, और वैसे भी हाँ थोड़ा सा मस्ती तो कर ही लूँगा। अभी लिन जिन कहता है यार तू बस मस्ती के बारे में मत सोचा कर, ठीक है चल। अभी वैसे ही कहता है और जाने की बात करता है। अभी अपना यूलन जो है वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर चलूँगा। वैसे ही कहता है, उसके साथ जाने लगता है। सीन कट होता है और हमें अपने सैनवई को ही दिखाया जाता है, लाइक जो इस वक्त पर आधे दूर पहुंच गया था, वो आधे दूर पहुंच जाता है। जब वो आधे दूर पहुंचता है उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लाइक वो गहरी सांस ले रहा था, बहुत थका फील कर रहा था। अभी वो धीरे धीरे चलते हुए फाइनली अपने लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो काम करता है। फाइनली वो वहाँ तक पहुंच जाता है। अभी वो वहाँ पर पहुँचने के बाद बस वहीं पर वो पहुँचा था। जब वो पहुंचता है तो पहुंचते ही उसकी सांसें जो ऊपर नीचे हो चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था। अभी वो जैसे ही पहुंचता है, पहुंचते ही उससे पूछा जाता है क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे। अभी अपना जो सैनवई है वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। उनके जो सर है लाइक जो जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ का जो ऑनर है वो कहता भी है क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है या तुम्हें दवाई वगैरह चाहिए। अभी अपना सैनवई जो है साफ मना कर देता है कि नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, वैसे ही कहता है और अंदर चला जाता है। अभी वो जैसे ही अंदर चला जाता है हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो बैठा रहता है। अभी अपना जो इंसान है वो अपने सैनवई को जाता हुआ देखता है और कहता है पता नहीं ये कब अपने ऊपर ख्याल रखेगा या अपना ध्यान देगा। जब से यहाँ ये आया है तब से अक्सर मुझे बीमार ही लगता है, पर कभी भी अपना ख्याल नहीं रखता, वैसे ही कहता है और फिर चुपचाप अपना बैठे रहता है। सीन कट होता है, हमें अपने यूलन और हमारे लिन जिन को ही दिखाया जाता है जो इस वक्त पर रोड में चल ही रहे थे ताकि वो अपने लाइक हमारे सैनवई के लाइब्रेरी तक पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि सैनवई कहाँ मिलेगा। वही सीन कट होता है और हमें सीधे वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बंदे को फेंका गया था। लाइक अभी उसी जंगल एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसके लाश को दिखाया जाता है। उसकी लाश जैसे बहुत ही अजीब सी दिख रही थी, लाइक चींटियों ने पूरे उसके लाश को खा कर रखा हुआ था, जैसे चापते हैं लाइक चींटियाँ उसके
लाश को पूरा खाएंगी तो नहीं, पर जो सेहत के लिए उसे काट रही थी उस वजह से उसके शरीर की हालत अलग ही दिख रही थी। प्लस हम देख सकते थे वहाँ के जानवरों ने भी उसकी हालत ख़राब करके रखी हुई थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शायद किसी ने शिकायत तो ज़रूर की थी, जिस वजह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले लोग आ गए थे। अभी पुलिस वाले लोग जब आ जाते हैं, हमें यहाँ पर एक जीप दिखाया जाता है, अलग से जीप थी, और जीप के पास ही हमें एक इंसान को खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो कि शायद मेन पुलिस वाला था। हमें उसे ही खड़ा दिखाया जाता है। वहाँ पर 2 हवलदार थे जो सब चेकअप कर रहे थे, वहाँ पर दिखाया जा रहा था। अभी जैसे ही वो सब देख रहे थे, वहाँ का चीज़ें लाइक क्या क्या है ये सब चीज़ें देख रहे थे। अभी उन लोग जैसे कि ये सब चीज़ें देख ही रहे थे, तभी उन्हें वो डब्बा मिल जाता है जिस डब्बे से वो चींटियाँ निकली थी। बस उन्हें वो दिख ही जाता है। बस क्या था, उन्हें देखते ही वो लाकर उसे दिखा देते हैं, और हाँ, उन लोग उसको उठाने के लिए एक रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। अभी वो जो है उस रुमाल के ज़रिए ही उस डब्बे को देखता रहता है। अभी जब वो उस डब्बे को देखता रहता है, हमें सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखाई जाता है। अभी जब उसका आधा चेहरा दिखाया जाता है, उसकी आँखें, उसके होंठ, वो पतले से होंठ थे, आँखें जो बिल्कुल ही काली थी, उसे देखता ही रहता है। अभी वो उसे देखता ही रहता है, और देखते देखते फिर उस डब्बे को ही एक पॉलीथीन में डालता है और कहता है, तो क्राइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब क्या करें, सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा। खैर, जो पूरी जांच पड़ताल करते हैं उन्हें बुला लो, वैसे ही कहता है, और सीधे जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। अभी जैसे ही वो गाड़ी में जाकर बैठता है, वो जो हवलदार था वो कहता है, पर सर इस लाश का क्या करना है। अभी वो सीधे ही कहता है, अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, लाइक हमें दिखाया जाता है कि वो बस उससे ऐसा ही कहता है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना है, जो जांच करते हैं उन लोग आ जाएंगे और फिर इसकी लाश को ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। हो सकता है उसके बाद हमें कुछ सबूत मिल जाए। वैसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, बस क्या था, हमारा जो हवलदार था वो कहता है, पर सर आप उसके सर पर देखिए, उसके सर पर तो वो रॉड है अभी भी। लाइक वो जैसे ही ऐसा कहता है, ये जो था वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उसके सर पर रॉड है, और इसके लिए हमें जांच पड़ताल भी करनी है। पर जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसके सर पर जो रॉड है वो किसके ज़रिए मारा गया है। एक सबूत हमारे हाथों में है, ये डब्बा, और दूसरा सबूत उसके सर पर है। जब तक कि उसकी बॉडी का नहीं हो जाता है पूरा चेकअप वगैरह, तब तक कि हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे कहता है और बैठा रहता है। अभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक और गाड़ी आती है जो कि उस लाश को उठाती है, अपने गाड़ी में डालती है, और हाँ, ये जो गाड़ी आई है वो पोस्टमार्टम के लिए ही आई है। अभी हमें दिखाई जाता है, बस वो निकल जाते हैं। अभी ये जो गाड़ी है वो जाने लगती है, लाइक साथ में ही जा रही है। अभी जैसे कि ये साथ में जा रही है, आगे आगे उस लाश को लेकर जाया जा रहा है, पीछे पीछे ये पुलिस वाले लोग जो जा रहे हैं। फ्रंट में ही हमारा जो पुलिस वाला है वो बैठा हुआ है, एक हवलदार है जो चला रहा है, और पीछे जो है वो एक और हवलदार बैठा हुआ है। अभी हमें दिखाया जाता है लोग आगे आगे जाते ही रहते हैं। फाइनली वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर ये चेकअप वगैरह होता है। उन लोग फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी वहाँ पहुँचते ही बस अपने जो पुलिस वाला था वो अपने धंधे के साथ वहाँ पहुँचता है। अभी वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, पहुँचते ही हमें दिखाया जाता है, कहता है इसकी जांच पड़ताल अच्छे से करना। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, वो जहाँ वहाँ का जो चेकअप करने वाला था वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। वैसे ही कहता है और फिर उसका चेकअप के लिए चला जाता है। अभी वो जैसे उसका चेकअप के लिए चला जाता है, चेकअप के लिए जाने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है लाइक वो चेकअप के लिए चला गया है। यहाँ पर जो पुलिस वाला था वो इधर उधर होते रहता है। अभी उसका जो हवलदार था वो उसके पास आता है और कहता है, सर वैसे भी ये सब का रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, तो क्यों ना हम वापस थाने चलें। अभी अपना जो पुलिस वाला है वो कहता है थाने चलना ही चाहिए, और वैसे भी वहाँ पर उस लिटिल गाँव को ज़रूरत होंगी हमारी। आखिरकार वो अपनी लाइफ में खुद भी कुछ सीख कर पाया भी है क्या, वो खुद कुछ अपने दम पर कर नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि हमें एक बार उसका ध्यान रख ही देना चाहिए। वैसे ही कहता है और निकल जाता है। अभी वो जैसे ही यहाँ पर निकल जाता है, अभी हमें दिखाया जाता है लाइक वो निकल गया है, और निकलते ही लाइक वो इस वक्त पर अपना गाड़ी में है। एक तरफ
हमारा जो ड्राइवर है, जो कि हमारा हवलदार ही है, वो ड्राइविंग करता रहता है। जस्ट बगल में वो हमारा जो पुलिस वाला है वो बैठा रहता है। और जो हवलदार था, जिससे वो ये कहा था कि वो अपनी लाइफ में खुद कुछ कर पाया है क्या, वो जो पीछे बैठा रहता है, अभी वो पीछे बैठा रहता है। अभी हमें उसकी थिंकिंग नहीं बताई जाती है, जो कहता है सर चंश चूशे क्या कहना है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, क्या पता कि एक दिन वो कुछ अच्छा कर पाए। वैसे भी उन्हें बहुत मुश्किल से ये पुलिस वाली नौकरी मिली है उनके फादर के जाने के बाद, और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो अपना ख्याल रखें, और उनका ख्याल रखने के लिए हमें बस उनके साथ रहना होगा। खैर, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनका भी कुछ ना हो। समझ में नहीं आता आखिरकार इनकी भी जितनी लड़ाई की होती है, और अगर लड़ाई भी होती है तो फिर आखिरकार हर बार लिटिल गाँव सर हर बार क्यों वो हार मान जाते हैं। आखिरकार वो अपनी बात सामने क्यों नहीं रखते हैं। वो ऐसे ही कहता है, लाइक वो अभी ये सब चीज़ें सोचे जा रहा है। सीन कट होता है और हमें अपनी जूहोंग को दिखाया जाता है, जिसने इस वक्त पर अपना डॉक्टरों वाला ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहन कर रखा हुआ था। वो इस वक्त पर मेन रोड में थी, जहाँ उसके हाथ में एक बैग था। वो बैग को पकड़ी हुई थी। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल हम देख सकते थे। हमारी जो बिल्कुल भी लाइक ऐसा नहीं था कि वो ओपन अप ड्रेस पहनती है, पर हाँ उसकी ड्रेस बहुत ही अच्छी थी। लाइक उसके जो ड्रेस है वो घुटने से थोड़ी सी नीचे थी, हमारी नीज से थोड़ी सी नीचे, पर ड्रेस की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी थी। लाइक ये सिंपल सोबर जैसी ड्रेस थी, पर जैसे कि लग रहा था जैसे कोई मॉडल पहनी हो। हमारी जूहोंग इस वक्त पर किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसके होठों का रंग हम देख सकते थे, नहीं ये रंग कोई रेड कलर की तो नहीं थी, हल्की सी कलर थी जो कि उसकी स्किन टोन से मैच कर रही थी। उसके कान में जो गोल गोल होता है लाइक टॉप्स, हम वही देखते हैं, जो कि गोल पर्ल वाली थी। वो उसे ही पहन कर रखी हुई थी। लाइक वो उसे पहन कर रखी हुई थी, अपना बैग लेकर चुपचाप अपना चली ही जा रही थी। अभी वो जैसे कि चली ही जा रही थी, सामने देखती है, सामने जहाँ हमारे कौन थे, हमारे डाकिंग ही थे, जो इस वक्त पर बाइक से ही आए थे। अभी वो बाइक से आते हैं और उतरते हैं। अभी वो जैसे उतरते हैं हमें अपनी जूहोंग को दिखाया जाता है। उनके उतरते ही लाइक अपनी जूहोंग जो अपनी स्पीड तेज़ कर चुकी थी, अभी वो स्पीड तेज़ करती है। अभी जैसे ही वो स्पीड तेज़ करती है, एक ही वक्त पर हम देखते हैं अपनी डाकिंग और हमारी जूहोंग जो एक साथ ही वहाँ पहुँचते, लाइक हॉस्पिटल के मेन डोर तक पहुँचते हैं। अभी जैसे ही लोग हॉस्पिटल के मेन डोर तक पहुँचते हैं, हॉस्पिटल के मेन डोर तक पहुँचते ही लाइक एक साथ टकरा जाते हैं। एक साथ टकराते ही अभी हमारे जो डाकिंग है वो कहते हैं जूहोंग तुम। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, हमारी जूहोंग जो है वो कहती है हाँ सर मैं, क्या बात है आप भी इतनी जल्दी आते हैं। अभी वो जैसे ही ऐसा कहती है, हमारे डाकिंग कहते हैं हाँ तुम्हें पता है कि मैं इसी वक्त पर आता हूँ, पर तुम मुझे जल्दी लग रही हो, ये तो वक्त नहीं है तुम्हारे आने का। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, हमारी जूहोंग जो है वो कहती है सर पर मैं हूँ तो जूनियर डॉक्टर, और मुझे लगता है कि मेरा टाइम पर आना ज़रूरी ही है। वो ऐसे ही कहती है और मुस्कुराने लगती है। अभी अपना डाकिंग जो है वो अपनी जूहोंग को थोड़ा सा स्माइल देता है और कहता है तो ठीक है अभी हमें अंदर चलना चाहिए। वैसे ही कहता है और अंदर चला जाता है। अभी जैसे ही वो अंदर चला जाता है, लाइक वो अंदर जा रहा है और वो सीधे अपने ऑफिस रूम की तरफ जा रहा है, जहाँ पर वो अपने कैबिन में बैठे हैं, वो उसी तरफ जा रहा है। अभी हमें अपनी जूहोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कैबिन तक पहुँच जाती है। अभी वो अपने कैबिन तक पहुँच जाती है और जब वो वहाँ पर बैठती है तो वहाँ पर बैठ के लाइक अभी हमें उसके जो बैग है उसे ही दिखाया जाता है। जब वो वहाँ बैठी है तो बैठने के बाद वो अपने सामानों को निकालती रहती है, लाइक जिससे कि वो अपना थोड़ा सा टचअप कर पाए, वो उसे ही निकालती रहती है। और अभी हमें उसके पर्स में दिखाया जाता है जहाँ छोटा सा एक फ़ोटो था जो कि अपने डाकिंग का ही था। अभी हमें उसे ही दिखाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जूहोंग जो है अपने डाकिंग पर फिदा है। अभी सीन कट होता है और हमें सीधे अपने यूलेन और लिनजेन को ही दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर वही हमारे सैनवई के
उस लाइब्रेरी में पहुंच गए थे। अभी उन लोग वहीं पहुंच जाते हैं। अभी जैसे ही पहुंच जाते हैं, पहुंचने पर हमें दिखाया जाता है कि जब इन लोग उस शॉप पे पहुंचे हैं तो उन्हें सबसे पहले वहाँ जाकर बताना है कि उन लोग किस काम पे आए, लाइक कि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट घुस जाएंगे। शॉप है भाई, तुम भले ही पूरा देख सकते हो कि तुम्हें कौन सा वो चाहिए, लाइक कौन सी किताब चाहिए, क्या चाहिए, ये सब तुम भले ही जाकर देख सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें पहले बात करनी होती है। बस क्या था, उन लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर लोग जैसे ही पहुँचते हैं, हमारे जो सर है वो स्वागत करते हैं और कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए और या मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो जैसे ही ऐसा कहते हैं, बस क्या था, हमारे यूनियन जो है वो कहते हैं हमें चाहिए तो फ़िलहाल कुछ नहीं, बस हम आपके जो आपके यहाँ वर्कर हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। अभी जो ऐसे ही कहते हैं, लाइक वो जो है सर वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या आप उनके दोस्त हैं, क्या तुम सैनवई के दोस्त हो। अभी वो जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, बस अपने यूनियन जो है वो कहते हैं हाय दिल पे असर कर गया, काश दोस्त होता, पर नहीं, मैं दोस्त नहीं हूँ। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, अभी वो जैसे ही उसके ऐसा कहते ही वो जो सर थे वो कहते हैं अगर आप उसके दोस्त नहीं हैं तो माफ़ करना, मैं मिलने नहीं दे सकता। वैसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, अभी अपना लिनसिंग जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो दोस्त ही है, बस इस वक्त पर थोड़ा सा इन लोग गुस्सा है, इस वजह से वो दोस्त नहीं कह रहा। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, वो जो सर थे वो कहते हैं ओह ऐसी बात है क्या, ठीक है मैं बुला देता हूँ। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे ही वो कहता है कि मैं बुला देता हूँ, अपने यूनियन है वो कहते हैं नहीं आप बुलाइए मत, मैं खुद जाकर मिल लूँगा। वो ऐसे ही जैसे कहता है, अपने जो सर है वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम उस साइड जा सकते हो, लाइक उससे बता देता है कि किस साइड जाना है। अभी वो जैसे ही बताता है, अपना यूनियन जो अपने लेनजिन को लेकर जाने लगता है। अभी जैसे कि वो उसे लेकर जाने लगता है, हमारे लेनजिन जो है वो कहते हैं यार तू चाहता तो तू वहीं पर उसका सामान दे सकता था ना, तुझे अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, अपना यूनियन जो है वो सीधे कहता है क्या यार, कभी तो अपने मन का करने दिया कर, वैसे भी अच्छा लग रहा है ये बंदा मुझे, इतना शांत, और जैसे इसके चेहरे पर कोई एंजल हो। इसके चेहरे पर एंजल नज़र आता है यार, तो थोड़ा सा इससे बात करना चाहता था। वैसे ही कहता है और जाने लगता है। अभी अपना लेनजिन जो अपने यूनियन से पत्र कर रहा था, पर अपना यूनियन जो इस वक्त पर अपने सैनवई को खोज ही रहा था। अभी बस क्या था, अपने सैनवई उनका वही तो काम है, वो अपने बुक वगैरह को सही तरीके से जमाते हैं और दूसरा ये ध्यान रखते हैं कि अगर किसी को कोई बुक चाहिए तो वो उसको निकाल कर दे दें, बस वो इसी चीज़ का ही तो ध्यान रखते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो बस वहीं तक पहुंच जाते हैं। अभी जैसे कि वो वहीं तक पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद वो पहुंचते ही हमारे सैनवई को देखने लगते हैं। सैनवई इस वक्त पर अपना वही काम कर रहे थे, वही बुक को सेल्फ पे अच्छे तरीके से जमाने का, वो भी बस वही कर रहे थे। अपने यूनियन जो है वो उसे देखते ही रहते। अब एक हाथ पर तो थोड़ा लगा हुआ था, जिस वजह से वो अपने सैनवई को देखते रहते हैं और फिर कहते हैं सैनवई। अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, हमारे सैनवई जो इस वक्त पर उस बुक को जमा रहे थे, उनका हाथ वैसे ही रुक सा जाता है, लाइक वो रुके हुए थे, जैसे उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा हो। वो इस वक्त पर अपने यूनियन की ओर देखना भी नहीं चाहते थे, या वो देखना चाहते थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी जैसे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनका बैग दिखाया जाता है जो एक साइड में रखा हुआ था। उनके बैग में एक साइड, लाइक वो बैग है और बैग में ऐसा होता है ना कि हमें एक झलक दिखाई जा रही है। बैग में एक डायरी रखा हुआ दिखाया जाता है, जो कि डायरी रखी हुई है। अभी हमें दिखाया जाता है, लाइक वो डायरी रखी हुई है, ऐसा दिखाया जा रहा है यहाँ सैनवई जो रुक गया है। अब वो धीरे धीरे अपना नज़र जो अपने यूनियन की ओर करता है। अभी जैसे वो अपनी यूनियन की ओर अपनी नज़र को करता है, यूनियन की ओर अपनी नज़र को करते ही अपना यूनियन जो मुस्कुराते हुए अपने सैनवई को देखता रहता है। सैनवई जो हल्का सा एम्बेरेस होता है, और एम्बेरेस होने के कारण उसका लाइक वो सीढ़ी से सीधे ही नीचे यूनियन डायरेक्ट उसके ओर जाता है और जाकर उसे हाथ से संभालने की कोशिश करता है। पर क्या है ना, हमारे सैनवई है भले ही पतले दुबले, पर इतने भी नहीं ना कि एक हाथ से उन्हें संभाला जा सके। बस क्या था, हमारे यूनियन का दूसरा हाथ भी सामने आ जाता है और बस कल्याण हो जाता है। हमारे यूनियन का जो हाथ फ्रैक्चर था
और भी ज़्यादा उसके हाथ का सत्यानाश हो जाता है। अभी यूलेन के ऊपर हमारे सैनवई जो गिरे हुए थे, अभी जैसे कि वो उनके ऊपर गिरे हुए थे, गिरे हुए हमारे लिनजिन जो है वो चिल्लाते यूलेन, वो जैसे ही चिल्लाते हैं यूलेन जो नीचे गिरा हुआ था, सैनवई जो उनके ऊपर गिरे हुए थे। और अभी हम देख सकते थे सैनवई जो इस वक्त पर अपने यूलेन की आंखों में देखे जा रहे थे, यूलेन के हाथों में लगा हुआ था, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे, हम अपने सैनवई को महसूस कर सकते थे, जिनके लिए सांस लेना लाइक वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। उनकी जो दिल की धड़कनें हैं जो हल्की लाइक बहुत ही हल्की सुनाई दे रही है, पर अपने यूलेन उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर सकते थे। अभी अपने लिनजिन जो है वो आते हैं, अपने सैनवई को थोड़ा साइड करते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? सैनवई जो हाँ कहता है। अभी अपना लिनजिन जो है वो यूलेन को उठाता है और कहता है तुझे को इसने कहा था कि जाकर दौड़ने को, हाँ हाथ तेरा टूटा हुआ है, आपके पूरा तोड़वा देगा। वो ऐसे ही कहता है, उसे संभालने लगता है। अभी यूलेन कहता है तो यार मैं क्या करता, ये गिर रहा था। अभी लिनजिन कहता है इसे संभालने के चक्कर में तूने अपना हाथ ही तोड़वा दिया है। वो ऐसे ही कहता है और उसका हाथ पकड़ता है। अभी वो जैसे ही पकड़ता है यूलेन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है यार दर्द हो रहा है, हाथ मत लगा। वैसे कह के उस पर चिल्लाता है, जैसे ही चिल्लाता है वो कहता है और कर ले और मस्ती कर ले तू। वैसे ही कहता है, उस पर चिल्लाने लगता है। अभी अपना सैनवई जो ये जैसे ही ये देखता है लाइक वो ये देखते ही अपने लिनजिन और यूलेन से माफ़ी मांगता है, माफ़ करना मेरी वजह से ये सब हुआ, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है अपना यूलेन जो है वो कहता है नहीं ज़रूरत नहीं है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है हमारे सैनवई जो है वो अपने यूलेन को देखने लगते हैं। यूलेन उसे उसका कार्ड दे देता है जिसमें उसका एड्रेस और नाम वगैरह लिखा हुआ था, उसे वो दे देता है और कहता है मैं तो ये तुम्हें देने आया हुआ था। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है वो उसे लेकर थैंक यू कहता है, फिर कहता है प्लीज़ मेरे साथ चलिए, ये बात अच्छी नहीं है, मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया, आपको ऑलरेडी चोट लगी हुई है और वैसे भी आज सुबह मैं फिर से आपसे टकराया था, उस वजह से आपको और लगी होंगी, चलिए मेरे साथ। वैसे ही कहता है, उसे अपने साथ ले जाने की जिद करता है। अभी यूलेन जो अपने लिनजिन की ओर देखता है, फिर अपने सैनवई की ओर देखता है। सैनवई जो मना करने का इशारा करता है, पर अब अपना यूलेन जो इस मौके को क्यों ही छोड़ेगा, लाइक सामने अपना सैनवई है, बिल्कुल ही एक एंजल से फेस का, क्या उसे वो मना कर सकता था? नहीं, वो उसे बिल्कुल भी मना नहीं करता है और सीधे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं ज़रूर जाने को तैयार हूँ। वैसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है अपने सैनवई की आँखें जो लाइक अजीब सी हो गई थी वो नीचे की ओर देखने ही लगता है। अभी जैसे कि वो नीचे की ओर देख रहा था, अपना यूलेन जो है वो कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं खुद चला जाऊँगा। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है अपना सैनवई देखने लगता है। अभी वो जैसे ही देखने लगता है अपने यूलेन जो है वो कहते हैं मतलब तुम चाहते हो कि तुम मुझे खुद हॉस्पिटल ले जाओ। हमारे सैनवई जो है वो कहते हैं मेरी वजह से अगर आपका नुकसान हुआ है तो मुझे आपको ले जाना ही होगा। वो अभी जैसे ही ऐसा कहता है सीन कट होता है। अभी हमें दिखाया जाता है हमारा सैनवई जो अपने सर के पास खड़ा था, अभी वो उनके पास खड़ा ही था और कहता है सर माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से इनका नुकसान हो गया है, तो क्या मैं इन्हें हॉस्पिटल दिखाकर आ जाऊँ? अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है उसके जो सर है वो कहते हैं हाँ जा सकते हो, पर एक बार तुम अपना भी चेकअप करा लेना, अक्सर तुम बीमार लगते हो तो एक बार खुद को भी दिखा देना। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है अपना यूलेन जो यहाँ पर खड़ा रहता है लाइक वो उससे थोड़ा सा दूर है, लाइक इन लोग एक साथ खड़े नहीं, जिस वजह से इन लोग की बातें नहीं सुन सकते थे। अभी अपना जो सैनवई है वो कहता है हाँ सर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इन्हें दिखाकर आ जाता हूँ। वैसे ही कहता है और निकल जाता है। अभी जो सर था उन्हें जाते हुए देखता रहता है और कहता है पता नहीं ये अपना ख्याल कब रखेगा। वैसे ही कहता है और चुपचाप बैठा ही रहता है। सीन कट होता है, हमें अपने यूलेन, सैनवई और अपने लिनजिन को दिखाया जाता है जो एक साथ चल ही रहे थे। अभी जो अपना यूलेन है वो कहता है क्या बात है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या, लाइक तुम कैसे जाओगे, हॉस्पिटल तो यहाँ से बहुत दूर है। अभी जैसे ही ऐसा कहता है उसके ऐसा कहते ही हमारे सैनवई जो है वो कहते हैं मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अगर आपको पैदल ना चलना हो तो क्यों ना मैं टैक्सी कर दूँ। वैसे ही जैसे कहता है और टैक्सी बुलाने ही वाला था। अभी अपना लिनजिन और हमारे यूलेन वो दोनों के दोनों अपने सैनवई को देखते रहते हैं और यूलेन डायरेक्ट कह देता है चोट मेरे हाथों पर आई है, मेरे पैरों पर नहीं, मैं चल सकता हूँ। वैसे ही कहता है और चलने लगता है। अभी सामने सामने हमारा जो
यूनलाइन है वो चल रहा था, पीछे हमारे लेंसिन और हमारे सैनवई थे, ये लोग चल रहे थे। अभी अपना जो सैनवई है वो लेंसिन से कहता है माफ़ करना, आपके दोस्त को पहले ही लगी हुई है और मेरी वजह से और लग गई। अभी अपना जो लेंसिन है वो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो शुरू से ऐसे ही है, उसे कितनी भी चोट लगे वो उससे उस बात से कोई माइंड नहीं होती है। वो अक्सर ही अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता है, उसे कितनी भी चोट लगे है वो ये नहीं सोचता कि उसे इतनी चोट लगी है या उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। वो भले ही मेरे सामने एक दिखावा कर लेता है, पर मुझे पता है उसे ये सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, उसके हाथ का चेकअप कराना ज़रूरी है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि चेकअप कराना है, तो अब इतना लग गया है तो चेकअप कराना ज़रूरी है। वैसे थैंक यू मेरे दोस्त के लिए, तुम इतना सोच रहे हो। अभी अपना जो सैनवई है वो कहता है नहीं, मेरी वजह से उन्हें चोट लगा तो मुझे सोचना ही चाहिए था। अभी वो ऐसे ही कहता है और चलने लगता है। सामने सामने हमारे यूनलाइन जो अपने मस्ती में चल रहे थे, लाइक उन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं कि उनके हाथ में चोट लगी हुई है। और हाँ, अपने यूनलाइन का यही है कि वो बस ये जो दिखावा है ना कि उन्हें चोट लग गई करके, ये दिखावा सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने दोस्त के सामने ही करते, बाकी उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें दिखाया जाता है बस ये लोग चलते रहते हैं, पीछे से अपने सैनवई जो अपने यूनलाइन को देखते रहते हैं और वहीं हमें उसके उस बैग को वहाँ उसी के जो जहाँ पर वो काम करता है वहीं पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी डायरी अभी भी शो कर रही थी। चलिए सीन कट करते हैं और अभी हमें सीधे हमारे चूशू को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपने हवलदारों के साथ अपने पुलिस स्टेशन पहुंच ही गया था। और हाँ दोस्तों, हमारे चूशू जी का नाम लेना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, तो चलिए मैं उस नाम को यूज़ करती हूँ जो नाम हमारी वेन केसिंग ने किराए का पति में यूज़ किया था, चैंग। तो चलिए मैं इस नाम को यूज़ कर रही हूँ। तो अब से हम अपने चूशू जी को चैंग कहेंगे। बस अभी अपना चैंग जो अपने वहाँ पहुँच गया था। अभी जैसे वो वहाँ पहुँच गया था, पहुँचते ही वो इस वक्त पर सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगता है। अभी जैसे कि वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगता है, लाइक वो अपने कदम बढ़ा रहा है सीढ़ियों से ऊपर की ओर, तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक बंदा आते रहता है जो इस वक्त पर फुल पुलिस वाली ड्रेस में ही था। वो इस वक्त पर सामने से आते ही रहता है। अभी जैसे कि वो सामने से आते ही रहता है, अपना चैंग जो है उसे देखता है और देखते ही कहता है क्या बात है, अकेले कहाँ जा रहे हो। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, वो लड़का जो है वो अपने चैंग की ओर देखने लगता है, फिर सीधे ही कहता है आपको उससे क्या, आप अपना काम कीजिए। वैसे ही कहता है और निकलने लगता है। अभी जैसे ही वो निकलने लगता है, अपना चैंग जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधे ही कहता है लिटिल गर्ल, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो इस हिसाब से तुम्हें ये बताना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। अभी जब ऐसे ही कहता है अपना लिटिल गर्ल, ये कोई और नहीं है बल्कि अपना पुलिस वाला ही है। और हाँ, अपना जो चैंग है वो एक ऊंचे ओहदे में आता है पुलिस वाले में, और अपना जो लिटिल गर्ल है वो उससे थोड़ा सा नीचे ओहदे में आता है। बस क्या था, अभी अपना जो लिटिल गर्ल है वो सीधे ही कहता है मुझे बस एक केस मिला है, मैं उस सिलसिले में जा रहा हूँ। वैसे ही कह के निकल जाता है। अभी अपना चैंग जो है उसे जाते हुए देखते रहता है, अपने हाथों को फोल्ड कर देता है और कहता है देखते हैं क्या कोई केस को सॉल्व कर भी पाओगे तुम, और अगर तुम कर लिए तो मैं वो पहला इंसान होऊंगा जो तुमसे माफ़ी मांगेगा, या फिर वो तुम पहले इंसान होंगे जिसके सामने मैं माफ़ी मांगना पसंद भी करूँगा। वैसे ही कहता है और सीधे अंदर की ओर चला जाता है। अभी उसके जो हवलदार है वो साथ साथ तो आए थे, अब वो एक तरफ अपनी लिटिल गर्ल को जाते हुए देखते रहते हैं और वहीं अपने चैंग को भी अंदर जाते हुए देखते रहते हैं। और जो हवलदार है जो ये सब चीज़ें सोच रहा था, वो कहता है लाइक वो फंस जाते हैं, क्या करें, क्या वो लिटिल गर्ल की तरफ जाए या फिर अपने सर के पास जाए। लाइक उसके लिए लिटिल गर्ल ज़रूरी है, पर इस वक्त पर वो अपने चैंग के साथ ड्यूटी पर है तो उसे भी नहीं छोड़ सकता है, वो इसी के लिए डरा रहता है। फिर वो खुद के मन में कहता है नहीं, लिटिल गर्ल पर हमें भरोसा रखना चाहिए, वो अपने दम पर कर लेंगे। वो ऐसे ही सोचता है और सीधे अपने चैंग की ओर चला जाता है। सीन कट होता है, हमें अपने लिटिल गर्ल को ही दिखाया जाता है जो इस वक्त पर सीधे अपना जिप लेता है और जिप लेकर उसे चलाना शुरू कर देता है। अभी वो उसे चलाना शुरू कर देता है और चलाने के बाद लगभग हमें
आधे से 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो एक जगह पर पहुंचता है। एक जगह पर पहुंचता है, गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोकते ही उसने गाड़ी रोक दिया है और गाड़ी रोकते ही वो एक जगह पर रखा है और फिर वहाँ से वो पैदल निकलता है। अभी वो जैसे ही पैदल निकलता है और हाँ, इसने अपना पैरों को संभाल के रखा हुआ था कि किसी चीज़ की आवाज़ ना आ जाए। अभी वो उस चीज़ का ध्यान रखा था। अभी वो उस चीज़ का ध्यान रखता है और धीरे धीरे आगे पहुँचने लगता है। अभी वो जैसे ही धीरे धीरे आगे पहुँचने लगता है, ये एक जैसे कि ना थोड़ा सा अलग सही जगह था जहाँ पर पूरा बंद जगह था, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। अभी वो जैसे ही वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद अभी हमें थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। गिनती इनकी 10 से 12 लोगों की होंगी, क्योंकि इन लोग बहुत सारे लोग थे। अभी जैसे कि इन लोग बहुत सारे लोग थे, वही का हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और दिन दहाड़े अभी ड्रग्स डीलिंग चल रही थी। यहाँ पर हमारा गाओयिंग जो है वो अपना ड्रग्स का जो काम है अभी वो डीलिंग कर रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पर वो अपने कॉलेज के बंदों को बेच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसका ड्रग्स डीलिंग का काम है। यहाँ पर 10 से 12 लोग हैं, उनमें से एक हमारा गाओयिंग खुद है जो कि अभी ड्रग्स डीलिंग कर रहा है। उन्हें वो सर्व कर रहा है कि उन्हें सबसे पहले वो ये कराएगा कि उसका खुशबू कैसा है, वो उसे ये बताएगा और फिर उसके बाद उन्हें वो ये देगा। और हाँ, हमारे जो लिटिल गाँव है वो उसे ये बात कैसे पता चली, ये तो हम आगे ही ज़रूर समझ पाएंगे। अभी हमें दिखाया जाता है बस क्या था, वो दूर से होकर उसे देखने लगता है। अभी वो जैसे ही दूर से होकर देखने लगता है, यहाँ पर एक और इंसान आता है जिसका पूरा चेहरा कवर था। अभी जैसे कि उसका चेहरा पूरा का पूरा कवर था, वो आता है। अभी जैसे ही वो आता है, अपना लिटिल गाँव जो है वो कहता है, तुमने खबर तो सच्ची दी थी, पर हम इन्हें पकड़ेंगे कैसे। अभी वो जो शख्स है वो कहता है, क्या यार, तुम्हें अपने पुलिस वालों को तो साथ में लाना चाहिए था। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, उसके ऐसे कहते ही हमारे जो लिटिल गाँव वो कहते हैं, मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हारी बात सुनते ही जल्दबाजी में आ गया। अभी अपना जो वो बंदा था वो कहता है, तू ना बस तंबो ही रहेगा, इसलिए कोई भी तेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वैसे कहते हैं, उस पर चिल्लाने लगता है। अभी बस जैसे ही चिल्लाने लगता है, इस वॉइस के कारण उन लोग की तरफ वॉइस चली जाती है। अभी जैसे ही इस वॉइस के कारण उसकी तरफ आवाज़ चली जाती है, उधर से आवाज़ आती है, कौन है करके। अभी जैसे वो कौन है कहता है, बस क्या था, इन दोनों को यहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में ये दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। बस क्या था, इन लोग को यहाँ से निकलना पड़ता है। अभी जैसे ही निकलना पड़ता है, वहाँ से उनमें से एक इंसान जो बाहर आता है और देखने लगता है कि कौन है, पर उसे भी कोई नहीं दिखता। उन लोग अभी उस जगह से थोड़ा सा कोने में चले गए थे जहाँ पर उन लोग कोई देख ना पाए, बस वो उसी कोने में चले गए थे। अभी जैसे कि कोने में चले गए थे, हमें अंदर गाओयिंग को दिखाया जाता है जो कि अंदर बैठा रहता है और कहता है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी यहाँ तक पहुँच जाता है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी हमारे साथ हमारे गॉडफादर हैं और उनके रहते हुए हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। वैसे ही कहते हैं और अपना डीलिंग चालू ही रखता है। और यहाँ पर बहुत सारे ये जो 10 से 12 लोग हैं और इनके पीछे तो हमारा गाओयिंग भी है। ये जो था पूरा काम होते ही रहता है। अभी हमें ये सब काम हो रहा है और जब इन लोग का ये सब काम हो रहा है, इसी दौरान ना ऐसा एक कैमरे को दिखाया जाता है, उसका हाथ पर दिखाया जा रहा है और एक कैमरा दिखाया जा रहा है जिस वक्त पर ये सब शूट कर रहा है, कि फ़ोटो खींच रहा हो, ये सब दिखाया जाता है। चलिए सीन कट करते हैं और हमें सीधे अपने योलेन, सेनवी और हमारे लिनजिन को ही दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर हॉस्पिटल के पास पहुंच ही गए थे। बस क्या था, अभी जैसे इन लोग हॉस्पिटल के पास पहुंच गए थे, हॉस्पिटल के पास पहुंचते ही अब इन लोग अंदर जाते। अब जैसे ही अंदर जाते हैं, हमारे योलेन के हाथों में चोट आई हुई थी और हमारे योलेन के हाथ में चोट आई हुई थी तो कहाँ जाएंगे। अब अपनी दाखिंग तो चेकअप नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो मेन अपने दिल के चेकअप वाले हैं। तो बस क्या था, अभी हमारे जो योलेन और सेनवी और हमारे लिनजिन, ये तीनों मिलकर सीधे अपने जूहोंग के पास चले जाते हैं, क्योंकि अपनी जूहोंग जो है वो जूनियर डॉक्टर है, वो सारी चीज़ों को चेकअप करती है। बस वो वही पहुंच जाती है। अभी उन लोग वही पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं, हमारी जूहोंग जो है अपने योलेन को देखने लगती है। हमारी जूहोंग जो उसे देख रही थी, अभी वो बताता है उसके हाथ में लगी हुई है। अभी अपनी जूहोंग जो है वो सीधी कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ध्यान रखना है,
तो ये कैसे हुआ। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, अभी अपने जो यूलेन है वो कहते हैं बस जो कल हुआ था वही आज भी हुआ है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है उसी ही कहती है, तो लोगों के बचाने से अच्छा है कि खुद पर ध्यान दे दो, वरना पता चल रहा है कि वाकई में तुम्हारा दूसरा हाथ भी टूट रहा है। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जैसे ही वो ऐसा कहती है, हमारे यूलेन जो है मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पर अपने सैनवई को दिखाया जाता है जो कि लाइक उनके हाथों का जो पंजा है वो मुट्ठी में कन्वर्ट हो चुका था। लाइक वो अपने हाथों को पता नहीं क्यों कस रहे थे, पर हाँ वो अपने हाथों को कस ही रहे थे। अभी हमें दिखाया जाता है बस वो चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद उसका जो पट्टी है उसे अच्छे से लगा देती है और फिर कहती है इस हाथ से काम मत करना, वैसे ही कहती है। और उसे जो उसका दवाई था जो उसने ऑलरेडी दे कर रखा हुआ था वो उसे चेंज करने का राय देती है कि अभी पहले जितना चोट लगा हुआ था उसके अकॉर्डिंग दी थी, पर अभी बात उसके हड्डी पर आ गई है, उसके अकॉर्डिंग वो उसे दवाई दे देती है। अभी वो उसके अकॉर्डिंग उसे दवाई दे देती है। बस क्या था, ये लोग निकल जाते हैं। अभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लाइक उस जहाँ पर उन लोग उससे बात किए हैं वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद अभी इन लोगों को थोड़ा सा इन्हें आगे चलना है, उसके बाद ही तो इन लोग दवाई लेंगे, बस उसके लिए जाते ही रहते हैं। अभी हमें अपने सामने से दाकिंग को आता हुआ दिखाया जाता है। लाइक वो सामने से आ रहा है जहाँ पर उसका लाइक उसका जो कवर अप है उसका फेस वो वैसे ही कवर अप है और वो अपने हाथ को अपनी जेब में रख कर चला ही जा रहा है। यहाँ से अपने लेंसिन और सैनवई और अपनी यूलेन जो चल रहे हैं। यूलेन जिसका हाथ में लगा हुआ है, इस वक्त पर फोकस उसका उसके हाथ पर है। लेंसिन जो साथ में है, सैनवई जो अपने यूलेन के हाथों पर ध्यान दे रहा है और वही इसी वक्त पर अपने लेंसिन जिसका ध्यान जाता है अपने दाकिंग पर। जब वो उसे देखता है तो उसकी आंखों को देखता ही रहता है, लाइक वो उसकी आंखों को देख रहा है। अभी वो उसकी आंखों को देख रहा है, दोनों एक ही वक्त पर लाइक वो ऐसे इधर से जा रहा है इधर से वो जा रहा है, दोनों एक दूसरे को पार कर लेते हैं। पर अपना दाकिंग जो है वो चुपचाप चला जाता है और इसी वक्त पर अपना लेंसिन जो है वो अपने दाकिंग को पलट कर देखने लगता है। अभी जैसे कि हमारा लेंसिन अपने दाकिंग को पलट कर देख रहा था, अभी अपना दाकिंग जो यहाँ से जा चुका था, अभी जैसे कि उसे पलट कर देख रहा था, अपना यूलेन कहता है अबे यार अपनी कौन सी महबूब को देख रहा है, चलना जल्दी। अभी जैसे ही ऐसा कहता है, अपना सैनवई जो अपनी यूलेन की इस लैंग्वेज को सुनकर बड़ा ही हैरान था। अभी उसकी उस लैंग्वेज को सुनकर बड़ा ही हैरान था और वो अपने यूलेन को देखने लगता है। लेंसिन जो सीधा ही होता है और कहता है यार ये तो ध्यान रख ले कि साथ में कोई और भी है। अभी जैसे ही वैसे कहता है वो कहता है यहाँ पर मेरा हाथ में लगा हुआ है और मैं ये ध्यान रखूँ कि मेरे साथ में कोई और भी है, वैसे ही कहता है और अपने लेंसिन पर चिल्लाने लगता है। अभी जैसे वो अपने लेंसिन पर चिल्ला रहा था, अपना लेंसिन कहता है अच्छा बाबा मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर, वैसे ही कहता है। और जो हाथ में पर्ची थी जो दवाई के लिए थी वो उसे लेकर आगे जाने लगता है। अभी अपना जो आगे जाने लगता है, यूलेन कहता है साले आगे आगे क्या जा रहा है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, लेंसिन कहता है तू आराम कर, दवाई तो मुझे ही लानी पड़ेगी ना कि जाकर तू खड़ा रहेगा। वो जैसे ही ऐसे कहता है, अभी अपना जो यूलेन जो है वो कहता है बात तो सही है, मैं आराम कर लेता हूँ, वैसे ही कहता है और बैठने के लिए जगह देखने लगता है। अभी अपने सैनवई जो है वो अपने यूलेन के दूसरे हाथ को अच्छे से पकड़ते हैं और कहते हैं मैं हेल्प करता हूँ, वैसे ही कहते हैं। और फिर उसके दूसरे हाथ को पकड़कर उसे वहीं पर एक बेंच रहता है लाइक जहाँ पर बैठने को उन्हें दिया जाता है, वो वहीं पर बैठा देता है और कहता है यहाँ बैठ जाइए, वैसे ही कहता है। और जैसे ही उसे वो बैठने को कहा है, अभी अपना यूलेन जो है बैठ जाता है। अभी वो जैसे ही बैठ जाता है, उसके बैठते ही हमें अपने लेंसिन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त पर अपना वही दवाई के लिए पहुँच जाता है। जब वो दवाई के लिए पहुँचता है तो ये जो हॉस्पिटल है लाइक गार्जियन हॉस्पिटल, इसका ये है कि हमेशा उन्हें टाइम पर नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अब इतने सारे मरीज वगैरह आते हैं और दवाई वगैरह यही से मिलता है। कुछ हार्ड दवाई जो है वो उन्हें बाहर से लेनी पड़ेंगी, पर ज़्यादातर दवाइयाँ तो यहीं से मिल जाती हैं। जिस वजह से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ थी और यहाँ पर अपने सैनवई और अपने यूलेन जो बैठे रहते हैं। अभी सैनवई जो चुपचाप बैठे ही रहता है, अपने यूलेन अपनी आदतों से परेशान, वो अक्सर अपने शांत कभी नहीं बैठेंगे, उनकी आदत है पत्र करने की, बस क्या था। अभी वो बात करने लगते हैं। अभी वो अपने सैनवई से कहते हैं तो तुम्हारा नाम सैनवई है। अभी अपना सैनवई जो है वो कहता है हाँ मेरा नाम सैनवई है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, हमारे यूलेन जो है वो कहते हैं तो मुझसे दोस्ती करना चाहोगे। हमारे सैनवई कहते हैं
माफ़ करना पर मैं तो आपको जानता भी नहीं। और वो जब वो ऐसा कह रहा है तो उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना कर रखी हुई है। इससे हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपना सैनवई उससे झूठ कह रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो उससे जानता है या नहीं जानता है, क्या बात है। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक वो जैसे ही ऐसा कहता है, हमारे युद्धन कहते हैं जानने के लिए हमें पहले दोस्ती करनी होगी, तभी तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे। अभी अपना सैनवई जो है वो कहता है हाँ आपकी बात तो सही है, पर मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये बात सही होगी। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, बस क्या था, हमारे जो यलाइन है वो से ये कहते हैं हाँ सिंपल सी बात है, मेरा नाम यलाइन है और मैं सोशल वर्कर हूँ। लाइक अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ और साथ ही रहता हूँ। और मेरा दोस्त भी मेरे साथ यही काम करता है, जिससे मुझे थोड़ी बहुत इनकम मिल जाती है। साथ ही साथ मेरे पापा हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और वो मेरा ख्याल भी रखते हैं और वो एक अच्छे पोस्ट पर है। और उनका पोस्ट पता है तुम्हें क्या है? उनका पोस्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि है सरकारी। हाँ, मेरे फादर सरकार के लिए काम करते हैं। आज तक कि मैं उनके ऑफ़िस में गया नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि उनका ऑफ़िस कैसा है। पर हाँ, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो अक्सर मुझे पैसे दे देते हैं, जिस वजह से मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो ये रहा मेरा इंट्रो। तो अब तुम बताओ तुम क्या करते हो? अभी अपने जो सैनवई है थोड़े से घबरा जाते हैं और कहते हैं काम तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करता हूँ और नाम भी तुम्हें पता चल गया होगा। मेरा नाम सैनवई है और काम तो तुम्हें पता ही है। और हाँ, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। और मेरा एक भाई है जो कि इस वक्त पर बाहर है, उसे 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 स्टडी करनी रहती है, जिस वजह से मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, हमारे युलाइन कहते हैं तुम्हारा भाई भी है, कहाँ है वो? अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, हमारे जो सैनवई है वो कहते हैं कि नहीं वो मेरे साथ नहीं रहता। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, हमारे युलाइन जो है वो कहते हैं साथ नहीं रहता, पर तुम्हें तो अपने भाई के साथ रहना चाहिए ना। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे सैनवई कहते हैं नहीं वो उसे बाहर पढ़ाई करनी थी, जिस वजह से मैंने उसे बाहर इस तरीके से छोड़ रखा है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमें एक अलग जगह पे दिखाया जाता है। लाइक ये दूसरा शहर है, जो इनका शहर है, यहाँ का शहर नहीं, ये अलग शहर है, जहाँ पर हम ये समय जो है, ये समय हमें रात वाला दिखाया जाता है। अभी हमें रात वाला समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लाइक बाहर को दिखाया जाता है। अंदर एक लड़का रहता है जो कि फुल मस्ती, लाइक उसके हाथ में एक अल्कोहल है जिसे वो ऊपर की ओर करके नाचा जा रहा है। अभी उसे ऊपर की ओर करके नाचता ही रहता है। अभी जैसे कि वो उसे ऊपर की ओर करके नाचता रहता है, यहीं पर एक लड़की आती है। अभी जैसे कि वो लड़की आती है, उसके कमर को होल्ड करके उसके साथ नाचने लग जाता है। अभी जैसे ही वो उसके साथ नाचने लग जाता है, वो लड़की उसे संभालती है और कहती है एन भाई बहुत हो चुका, चलो चलो अब हमें चलना चाहिए। अभी जैसी वैसे कहती है, उसके ऐसा कहती है, वो सीधे ही कहता है यार तुम मुझे मस्ती करने क्यों नहीं देती हो? मुझे करना है दिन भर स्टडी में मैं पागल हो चुका हूँ। अब तो वक्त आया है मस्ती करने का और अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का। और तुम हो कि मुझे ज्ञान दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे मस्ती करने दो। वो ऐसे ही कहता है और सीधे अपने हाथ से वो जो वाइन का ग्लास रखा हुआ था अपने सर पर रख लेता है और वो डांस करने लगता है। लाइक ये बिल्कुल ही लफड़ों वाला डांस था। यहाँ अपना सैनवई जो मेहनत कर रहा है ताकि वो अपने भाई को स्टडी करवा पाए अच्छे से, और यहाँ उसका भाई क्या कर रहा है? इस वक्त पर दोनों जगह अलग अलग माहौल चल रहा है। लाइक जिस शहर में हमारा सैनवई है उस शहर में दिन का समय है, जिस शहर में हमारा एन भाई है और एन भाई हमारे सैनवई का छोटा भाई है। चलिए हमें अभी यही दिखाया जाता है। अभी चलिए यही दिखाया जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक वो यहाँ पर डांस कर रहा है। जो लड़की थी उसे संभाल रही थी, वो सीधे नीचे उतर जाती है उस जगह से। अभी वो जैसे उतर जाती है, उतर कर वहीं पर साइड में बैठे रहती है। अभी जैसे कि वो वहीं पर साइड में बैठे रहती है, वहाँ पर एक लड़की आकर बैठती है। लड़की आकर बैठती है और कहती है क्या बात है यार, तो उसका इतना ख्याल क्यों रखते हैं? अभी वो जैसे ही ऐसे कहती है,
अभी वो जो ऐसे ही कहती है, हमारी जो लड़की थी वो कहती है ख्याल तो रखना पड़ेगा ना यार, आखिरकार वो अकेला इस जगह पर रहता है, मेरा ख्याल रखने के लिए तू है और मेरी फैमिली भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसे छोड़ दूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। भले ही हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिस वजह से मैं उसका ध्यान क्यों ही रखूँ, पर ये बात मेरे लिए गलत है। अभी वो जो लड़की आकर बैठी थी वो सीधे कहती, या किंग तो कब अपने आप को चेंज करेंगी, लोगों का सोचना बंद कर और अपने बारे में सोचना शुरू कर। वो ऐसे ही कहती है और उसका हाथ पकड़ के सीधे उसे स्टेज तक ले जाती है, फिर अपने कमर से उसके कमर पर थोड़ा सा मारना होता है ना, वैसे ही मारती है हल्का डांस वाले स्टाइल में, फिर अपने हाथों को ऊपर की ओर करती है क्लैप करते हुए, फिर उसके साथ डांस करने लगती है। अभी याकीन जो है वो अपने दोस्त को अपने साथ डांस करते हुए देख के वो भी खुश हो जाती है, उसके साथ डांस करने लगती है। और हाँ, अपने एन भाई जो है वो अपने शैन भाई के छोटे भाई हैं, और वो उसके छोटे भाई कैसे हैं ये राज भी हमें आगे ही पता चलेगा। चलिए सीन कट करते हैं। अभी हमें अपने युलेन और सैन भाई को ही दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। अभी अपने युलेन जो है वो कहते हैं अरे वाह ये तो अच्छी बात है, वैसे ही कहता है उसको बता दिए थे कि वो उसका जो भाई है वो अलग शहर में रहता है और क्या क्या बात है वो सब बता दिया था। अभी वो जैसे ही बता दिया था वो अपना पर्सनल कुछ भी नहीं बताया, बस इतना बताया है कि वो अपने भाई को स्टडी के लिए काम वाम करता है करके वो उसे इतना ही बताया था। थोड़ी देर में हमारे लेनदेन जो है वो आ जाते हैं। अभी जैसे ही आ जाते हैं दोनों को बात करते हुए देखते हैं, दोनों को बात करते हुए देखते जैसे ही देखते हैं साइड वाले टेबल पे बैठ जाते हैं, जो वहाँ पर कुर्सी थी वहीं पर बैठ जाते हैं और बैठते ही कहते हैं लगता है तुझे नया दोस्त मिल गया, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं हमारे युलेन जो है वो सीधे ही अपने उसका हाथ जो है अपने लेनदेन की तरफ, वही वाला हाथ था जो कि नॉर्मल था जिसमें कोई नुकसान नहीं था, वही वाला हाथ उसकी तरफ था। अभी वो उसके कंधे पर हाथ डाल देता है, कंधे पर हाथ डालकर उसके गले को पकड़ता है अपने और खींचता है और कहता है बेटा कुछ भी हो जाए मुझसे तो तेरी जान नहीं छूटने वाली है ना। वो ऐसे ही कहता है उसके साथ उठ जाता है। अभी वो जैसे उठता है उसके हाथ पर थोड़ा सा चोट आता है जिस वजह से वो चिल्ला बैठता है। अभी अपना लेनदेन जो है उसके हाथ को हटाता है और कहता है बेटा ज़्यादा मस्ती तो कर मत, वरना पता चल रहा है वाकई में तेरा हाथ बाहर आ गया है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है अपना युलेन जो कहने लगे हाँ कैसा दोस्त मिला, जब देखो तो मेरा हाथ भी पीछे में पड़ा हुआ है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है हमारा युलेन जो हंसने अपना लेनदेन जो हंसने लगता है और वही अपना सैन भाई भी जो हंसा ही जा रहा था। अभी जैसे कि अपने सैन भाई को इतने टाइम से वो नॉर्मल बात कर रहा था पर इतने टाइम पे वो उसे हंसता हुआ नहीं दिखा था। अभी जब वो उसे हंसता हुआ देखता है तो पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर वो रुक सा ही जाता है, उसके चेहरे पर रुक गया था। युलेन इस वक्त पर अपने सैन भाई को देखा जा रहा था, सैन भाई जो हंस रहा था अभी हंसते हुए खुद को कंट्रोल करता है और कहता है मुझे माफ़ करना। अभी वो जैसे जैसे कहता है युलेन जो उसके देखकर रुका हुआ था, लेनदेन कहता है लगता है ये फिर पागल हो गया, वैसे ही कहता है उसे हल्का सा झटकता और कहता है अबे चल दवाई मिल गई है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है युलेन कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे ही कहते हैं और फिर अभी इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हमें इन्हीं लोग को दिखाया जाता है जहाँ अपने सैन भाई युलेन और अपने लेनदेन जो रास्ते में ही चल रहे थे। अभी इन लोग कहते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ फिर हम जाएंगे करके। अभी अपना सैन भाई जो है वो कहता है नहीं ज़रूरत नहीं मैं चला जाऊँगा। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है अपना युलेन जो अपने लेनदेन की ओर देखने लगता है और फिर अब वो उसे इशारा करे कि बोलना यार तू तो कुछ बोल कि मैं ही बोलता रहूँगा क्या, इस टाइप से उसका हो गया था। अभी अपना लेनदेन जो है वो अपने युलेन की ओर नाम इशारा करता है कि वो कुछ नहीं कहेगा। अभी जैसे वो इशारा करता है अपना युलेन क्या करता सीधे ही कहता है नहीं हमें तुम्हें छोड़ देना चाहिए फिर हम चले जाएंगे, वैसे ही कहता है बस क्या था। सैन भाई मना नहीं करता है। अभी सीन कट होता है हमें दिखाया जाता है इन लोग जो वहाँ पहुँच गए थे उन लोग को वहाँ हमारे युलेन और लेनदेन मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं जो कि अपने सैन भाई को वहाँ छोड़ देते। अभी वो अंदर चला जाता है, जब वो अंदर जाता है तो अपने युलेन उसे जाते हुए देखते ही रहते। अभी हमारे सैन भाई जो अंदर पहुँचते हैं और अंदर पहुँचने से पहले वो पलट कर अपने सैन भाई हमारे सैन भाई जो अंदर पहुँचे और पलट करना हमारे युलेन और लेनदेन को देखते रहते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं। अभी जैसे कि वो अपने अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाने के बाद हमें अपने लेनदेन को दिखाया जाता है जो अपने युलेन से कहता है क्या बात है तो उसे इतना क्यों देख रहा था। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है हमारे युलेन कहते हैं पता नहीं यार पर इसकी हंसी में अलग ही बात है, एक एंजल नज़र आता है, अच्छा लगता है इसे देखना।
पता नहीं क्यों उस दिन भी जब मैं इसे देख रहा था तब भी अच्छा लग रहा था, और अभी भी ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग ही रिश्ता हो, इसे देखना अच्छा लगता है। वैसे ही कहता है उसे जाता है, लाइक वो वहीं पर खड़ा ही रह जाता है। अभी जैसे ही खड़ा रहता है, लेजिन सीधी कहता है यार चल वापस, घर भी तो जाना है। वैसे ही कहता है वो जाने लग रहा है। और हाँ, अभी हमें दिखाया जाता है ये थोड़ा सा ना आफ्टरनून का समय था, जब इवनिंग थोड़ा सा करीब था। अभी हॉस्पिटल वगैरह में ही थोड़ा सा समय लग गया था, जिस वजह से लाइक हमारे सैनवी को वापस पहुंचने में टाइम लगा था। पर फिर भी उसके सर जो है वो उस पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि सैनवी पूरा लाइक वो अपना पूरा समय अपने ऑफिस में ही देता है, लाइक उसका जो काम है वहीं पर देता है, जिस वजह से उसके सर जो है वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं। अभी अपने सैनवी जो अपने काम में लग गया था, यहीं पर अपने लेजिन और हमारे यूलन जो यहाँ से निकल गए थे। अभी लगभग लाइक इन्हें टाइम लगा है, और पैदल होने के कारण इन्हें 1 घंटे का समय तो लग ही जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक इन्हें 1 घंटे का समय लग गया है। अभी 1 घंटे का समय लगते ही बस क्या था, ये लोग फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं। अभी जैसे कि इन लोग घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचते ही दरवाज़ा खुलता है। अभी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलते ही अभी जैसे ही लोग घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये दरवाज़ा कोई लॉक नहीं था। हल्का सा खोलते खुल जाते हैं। जैसे खुल जाता है, खुलते ही दोनों एक दूसरे के फेस को देखने लगते हैं। अभी जैसे कि इन दोनों के दोनों एक दूसरे के फेस को देखते रहते हैं। जैसे इन लोग एक दूसरे के फेस को देखते रहते हैं, दोनों एक समय पर यही कहते हैं, हमारे लेजिन जो कहते हैं मतलब अंकल आ गए हैं। और वही अपने यूलन जो है वो कहते हैं अब मेरी खैर नहीं, पापा आ गए। और फिर जैसे ही ऐसे कहते हैं, बस इन लोग अंदर जाते हैं। और अंदर जैसे ही जाते हैं, बस क्या था, अंदर जाते ही हमारे एक ही समय पर हमारे लेजिन के कानों को पकड़ा जाता है, और उसी समय पर हमारे यूलन के भी कानों को ही पकड़ा जाता है। अभी जैसे दोनों के कानों को पकड़ा जाता है, कानों को पकड़ते ही अपने यूलन जो है कहते हैं पापा पापा छोड़ दीजिए ना। अभी जैसे वो ऐसे कहता है, यहीं पर अपने लेजिन भी यही कहते हैं अंकल छोड़िए ना। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, दोनों के कानों को और भी कस के मरोड़ा जाता है। और एक वॉइस आती है जो कहती है तुम लोग अपना ख्याल नहीं रख सकते हो, ये सब क्या है। वो ऐसे जैसे ही ऐसा कहता है, लाइक अभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है, कोई जो कि कोई और नहीं बल्कि अपने जॉर्जी थे। लाइक नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, पर हाँ ये वही है जो कि हमारे यूलन के फादर का रोल अदा किए थे, और जिन्हें आप लोगों ने हथियार की तस्करी करते हुए ही देखा था। देखिए वही है। अभी वो जैसे ही उनके फेस को दिखाया जाता है, अभी जैसे उनके फेस को दिखाया जाता है, अपने यूलन कहते हैं पापा पापा छोड़िए ना। अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, हमारे साउजिन जी जो है वो कहते हैं अच्छा छोड़ दूँ, ठीक है छोड़ रहा हूँ, पर ये सब क्या है, अपने हाथों को तोड़वा बैठे हो तुम। अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, यूलन कहते हैं पापा आप जानते हैं ना। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे सिंची जो है कहते हैं मैं नहीं जानता और नहीं कुछ जानना चाहता हूँ, तुम अपना ख्याल रख लिया करो, वरना किसी दिन मैं तुम्हें घर के बाहर नहीं निकलने दूँगा। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे यूलन कहते हैं पापा मेरे अच्छे पापा आप जानते हैं ना कि मैं कैसा हूँ। अभी अपने सिंची जो है वो सीधे कहते हैं नहीं, मैं ना तो तुम्हें जानता हूँ ना ही जानना चाहता हूँ, अपना ख्याल रख लिया करो। वैसे ही कहता है, वो बहुत गुस्से में था। अभी जैसे कि वो गुस्से में था, हमारे यूलन जो अपने फादर के गले ही लग जाते हैं, लाइक वो एक हाथ से उसके गले लगे हैं और एक हाथ से गले लगकर कहते हैं पापा माफ़ कर दीजिए ना। अभी वो जैसे कहते हैं, हमारे सिंची जो दूर होते हैं और कहते हैं अपना ख्याल रख लिया करो। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे यूलन जो है वो कहते हैं हाँ पापा। लेजिन जो यहीं पर खड़ा था, अभी अपने जो यूलन के फादर थे वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अभी वो जैसे ही बैठ जाते हैं, हमें यूलन जो है वो वहीं पर बैठते और कहते हैं पापा माफ़ कर दीजिए ना। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे यूलन के फादर कहते हैं बेटा मुझे तुम्हारा ख्याल रखना रहता है, और अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो मैं कैसे करूँगा। जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे यूलन जो है कहते हैं मैं अपना ख्याल रख लेता हूँ पापा, पर ये तो छोटी बात है ना। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे यूलन के फादर कहते हैं नहीं ये छोटी बात नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें चोट पर नहीं देख सकता, कुछ भी कर सकता हूँ पर तुम्हें चोट पर बिल्कुल भी नहीं देख सकता, तो इस बात का ख्याल रखना कि कभी भी तुम्हें चोट ना लगे। वैसे ही कहते हैं। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, उसको ऐसा कहते ही हमारे जो यूलन है वो कहते हैं हाँ मैं अपना ख्याल रख लूँगा। वो ऐसे ही जैसे कहते हैं, हमारे यूलन के फादर जो है वो कहते हैं कौन था और किसने ये सब किया है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे यूलन के फादर कहते हैं लाइक
इसे कहते ही हमारे यूलेन कहते हैं, छोड़िए ना पापा, हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस हम लड़ दिए और वैसे भी लेंजिन ने उसकी पैन बजा दी। अभी जैसे वो ऐसा कहते हैं, हमारे लेंजिन जो है वो बताते हैं कि हाँ वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, जिस वजह से ये सब झगड़ा हुआ। अभी वो जैसे ऐसा बताते हैं, हमारे यूलेन के फादर जो है लाइक हमारे सिंचे, जो चुपचाप रहते हैं और कहते हैं ठीक है, अगली बार से ख्याल रखना और ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। वैसे ही कहता है और फिर लाइक अपना शांति से बैठा रहता है। वही अपने यूलेन जो शांति से बैठे रहते हैं, लाइक वो भी शांत है और वो भी शांत है। वही सीन कट होता है और हमें अपने चैंग को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपने वही उसका जो पुलिस स्टेशन है वहीं पर था। वो वहाँ पर अपने देख पर लाइक उसका जो जगह है जहाँ पर उसे बैठना रहता है वहीं पर बैठा रहता है। अभी जैसे कि वो वहीं पर बैठा रहता है, हमें यहाँ पर एक जो उसका हवलदार है उसे ही दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आता है। उसके पास एक पेपर लगता है, लाइक एक लिफाफा लगता है। अभी जैसे उसे रखता है, उसे देखते ही वो कहता है ये क्या है। अभी जो हवलदार है वो कहता है जो आपने चेकअप के लिए जो बॉडी का कहा था उसका रिपोर्ट आ गया। अभी वो जैसे ही कहता है बस क्या था, अपने चैंग जो है वो रिपोर्ट को लेकर देखने लग जाते हैं। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपने लिटिल गाँव को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर वहाँ से निकल गया था। अभी वो जैसे ही वहाँ से निकल जाता है, उस शख्स से बात करते रहता है जिससे वो बात कर रहा था, उससे ही बात करते रहता है और कहता है यार तो संभाल तो लेगा ना, हाँ तेरे पास वो फ़ोटोज़ है, तूने फ़ोटोज़ लिया था ना। अभी वो जैसे ऐसे कहता है, वो जो शख्स था वो कहता है हाँ यार मैंने फ़ोटोज़ लिया और मैं संभाल लूँगा, तू बस एक काम करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर कि तू अच्छे से ये सब कर पाए और हाँ देखना मुझे भरोसा है कि तू ज़रूर आगे बढ़ जाएगा। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है वो कहता है हाँ यार कोशिश तो मेरी यही है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर उसके लिए बस मुझे करना है और मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। जैसे मेरे पापा बिना कुछ किए अपनी जान गंवा दिए, मैं इस देश के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। वो ऐसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। अभी जैसे कि वो मुस्कुरा रहा था, वो जो शख्स था वो सीधे कहता है मुस्कुराना बाद में, पहले निकल यहाँ से। वैसे ही कहता है और सीधे उसको एक तरफ भेज के वो अपने यहाँ से निकल जाता है। अभी हमें इस शख्स का ना चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसने अपने आप को पूरा का पूरा कवर अप किया गया है, लेकिन इसने अपने आप को पूरा का पूरा कवर अप कर दिया है और जो अपना लिटिल गाँव है वो भी इसके नाम को जिक्र नहीं कर रहा है। चलिए सीन कट करते हैं और थोड़ी देर के बाद अभी हमारे लिटिल गाँव जो है वो अपने लाइक सबसे पहले वो अपने गाड़ी तक पहुँचे हैं और गाड़ी तक पहुँचने के बाद अब वो सीधे अपने निकल जाते हैं हमारे पुलिस स्टेशन के लिए। अभी थोड़ी देर के बाद वो लगभग 10 से 15 मिनट उसे लगा है पहुंचने में। अभी वो जैसे यहाँ पहुंचता है, पहुंचते ही वो लाइक अंदर पहुंचा है और अंदर आते ही रहता है। जैसे वो अंदर आते ही रहता है, यहाँ पर अपने चैन जो है वो उस रिपोर्ट को पढ़ते ही रहते हैं। उनकी ध्यान जाती है अपने लिटिल गाँव पर। अभी जैसे उसकी ध्यान उसके ऊपर जाती है, वो सीधे कहते हैं क्या बात है, किस सिलसिले में निकला हुआ केस सॉल्व करके आ भी गया। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है हमारे लिटिल गाँव क्या था, बस वो कोई जवाब नहीं दे सकते थे। सर नीचे और सीधे वो अपने जो उसका जो कैबिन है उस पर जाकर बैठ जाता है, जो छोटा सा एक डेस्क बना रहता है उस पर ही जाकर बैठ जाता है। अभी जैसे ही बैठ जाता है अपने चैन जो है कहते हैं लगता है आज भी कुछ नहीं कर पाया। वो ऐसे ही कहते हैं और चुपचाप वो उसे एक तोंत जैसा मारता है और अपने काम में लग जाता है, लेकिन रिपोर्ट पढ़ने में। हमारे लिटिल गाँव को उसकी बातें बहुत चुभती है, पर फिर भी वो उसे स्टिल इग्नोर करता है और इग्नोर करने के बाद बस क्या था, वो चुपचाप अपने पास की रखी हुई कुछ फाइलों को देखने लगता है। अब सीन कट होता है और हमें सीधे इवनिंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने 6 मई की छुट्टी हो चुकी थी। लाइक उसके जो वर्क है वहाँ से उसकी छुट्टी हो गई थी। अभी हमें दिखाया जाता है उसकी छुट्टी हो गई थी। जब उसकी छुट्टी हो जाती है तो वो अपना बैग वैग पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी जैसे वो वहाँ से निकलता है, उसका जो सर है वो कहता है क्या तुम हॉस्पिटल गए थे, तो क्या तुमने अपना चेकअप कराया। अभी वो जैसे ऐसा कहता है, अपने सैनवई जो है वो कहते हैं नहीं सर मैं तो उनके लिए गया हुआ था तो नहीं करवाया। अभी अपने जो उसके सर थे वो कहते हैं तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ दूसरों का मत सोचा करो, अपना भी सोचा करो। वैसे ही कहता है और फिर उसे जाने का इशारा करता है। अभी अपना सैनवई जो है वो हमें सर हिलाता है और यहाँ से निकल जाता है। अभी जैसे कि वो यहाँ से निकल जाता है, हमें उसे ही दिखाया जाता है जो कि रास्ते में चलता रहता है। और वो रास्ते में चलता रहता है और कहता है कैसे मैं अपना ख्याल रख लूँ, आखिरकार कैसे।
एनवी के माता पिता के जाने के बाद वो मैं ही तो हूँ जो उसका ख्याल रख रहा है। अगर मैं आराम कर लूँ या अपना ख्याल रखूँ तो उसका ख्याल कौन रखेगा। जानता हूँ ऐसा नहीं कि मुझे अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए, पर इस वक्त पर एन भाई को अच्छे से स्टडी करवाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही कहता है और चुपचाप चलने लगता है। अभी हमें अपने एन भाई की साइड को ही दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो अपना ख्याल नहीं रखना चाहता, पर उसने अपने एन भाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर रखी हुई है और उसका ये लगता है कि इस वक्त पर उसके लिए अपने भाई की जिम्मेदारियाँ ज़रूरी है। और हाँ, अपने जो एन भाई है और अपने सैन भाई है वो कोई रियल भाई नहीं है। हमारे एन भाई के माता पिता के जाने के बाद अपने सैन भाई ने उसकी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी, क्योंकि अपना सैन भाई जो है वो अकेला था, तो उसकी जिम्मेदारी अपनी तरफ ले लेता है। अभी हमें दिखाया जाता है वो उसकी जिम्मेदारी जो अपने ऊपर लेकर रखा हुआ है। चलिए सीन कट करते हैं और अभी हमें अपने सैन भाई को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पर अपने घर पहुंच जाता है। घर जैसे ही पहुंचते हैं फिर से वो उसी फोटो को देखता है जिस पर वो दिखाया जाता है कि अगरबत्ती लगी हुई है, मतलब कि वो इंसान मरा हुआ है। ये मरा हुआ है, मतलब ये नहीं कि मैं जिक्र बस कर रही थी, हाँ ये मरा हुआ है, पर ये गर्ल है या बॉय है ये मैं अभी जिक्र नहीं कर रही हूँ। चलिए सीन कट करते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद बस क्या था, वो अपना फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद बस अपने लिए खाना बनाने जाता है और खाना बनाने के लिए जाने के बाद आकर बैठ जाता है। अभी वो जैसे ही बैठ जाता है, बैठकर अपने खाने का फंसने वाला वो खुद खाता है। फंसने वाला खाने के बाद फिर जैसे ही खाता है फिर अपना उसका जो बैग है उसे खोलता है और खोलकर फिर उसकी डायरी रखी हुई थी उसे निकालता है और उस पर कुछ लिखने लग जाता है। अभी जैसे कि उस पर कुछ लिखने लग जाता है, अभी जब वो उसे लिख रहा है उसी दौरान वो उसके साथ आज क्या क्या हुआ है वही सब चीज़ों को याद करने लगता है। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। जानती हूँ कहानी उतना इम्प्रूव नहीं है और फर्स्ट सेकंड पार्ट में हम क्या ही इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे कहानी के बहुत सारे राज खुलेंगे। आखिरकार वो इंसान कौन था जो फर्स्ट एपिसोड में अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, गॉडफादर कौन है और ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो चलिए अभी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो जाने से पहले लवली वेल एंड लिखना